हेलो दोस्तों, आप सभी का रितेश सिंह रियल फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ क्या बनाया क्या नहीं बनाया, बहुत लोग कुछ और चीज़ भी बना दिए। जो पेपर नहीं दिया है वो भी बना दिया, जो पेपर दिया वो तो वो तो बनाया ही। लेकिन इस हम विशेष मुद्दों पर बात ये करेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है। अगर अगर आप हमको मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक देखिए स्क्रीन पे आपको एक डाटा दिखाई देगा। ये डाटा जो मेरे अनुसार बनाया गया ऑथेंटिक डाटा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सोच समझ कर बनाया गया डाटा है। इसमें देखिए, इसमें लिखा गया है कि टोटल स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे 1,60,000। ठीक, आप सभी ने देखा। लेकिन RTI डाटा जो हुआ उसमें से निकला कि 1,16,000 लोगों ने पेपर दिया। ठीक, 1,16,000 लोगों ने पेपर दिया। अब एक और डाटा निकला था RTI के अनुसार ही कि जिसमें यूआर का 91,034 स्टूडेंट अप्लाई किए थे। तो ये 91,034 स्टूडेंट 1,16,000 में अप्लाई किए थे। सही बात। अब चूँकि 1,16,000 जो परीक्षा में बैठे थे स्टूडेंट, उसमें से 12,000 उर्दू के विद्यार्थी थे। ये भी आपको डाटा मिला था, ये भी डाटा आपको BPSC ने दिया था। तब 1,16,000 में से अगर 12,000 हटा दिए तो 1,04,000 बच्चा एग्ज़ाम दिया था। अब चूँकि हम टोटल सीट की बात कर ले रहे हैं तो टोटल लमसम 28,000 सीट था। ठीक, 28,000 टोटल सीट था। तो 28,000 में 21,700 लमसम सीट जनरल सब्जेक्ट का था और 6,000 लगभग उर्दू बंगला का था। ठीक, यहाँ तक आप सभी ने सुन लिया। अब बात ये है कि जितने भी डाटा ये डाटा हैं, आपने देखा होगा कि 1,04,000 विद्यार्थी इन एग्ज़ाम हॉल में जनरल सब्जेक्ट का बैठा था। अब उसके बाद आप देखिएगा कि जो 1,04,000 में हम 60% अदर स्टेट को मानते हैं। अब पूछिएगा आप लोग क्यों 60% मान रहे हैं? तो 60% मानने का रीज़न है कि 1,60,000 में से गवर्नमेंट डाटा दिया था कि 91,000 युवा से फॉर्म भरे थे। तो 1,60,000 का लगभग 60% मैंने 95,000 होता है। तो यहाँ पे आपको 91,000 था, तो उसी के अनुसार हमने मान लिया कि 1,04,000 का 60% 62,400 हुआ। ठीक, यहाँ तक ने सब लोग समझ लिया। अब 62,400 स्टूडेंट यूआर से थे। अब 1,04,000 स्टूडेंट में से 62,000 को मैंने घटाया तो 41,600 हुआ। आपका जो यही है 41,600, यही आपका बिहार के बच्चों के लिए है। अब चूँकि 41,600 स्टूडेंट बिहार से हैं, ये डाटा महत्वपूर्ण है। अब 41,600 को लगभग हम कैटेगरी में बांटेंगे। लगभग 41,600 को लगभग कैटेगरी में बांटेंगे तो मेरे अनुमान से, बहुत सारे दोस्त से सबसे बात किए तो लगभग हमको अनुमान लगाने कि 41,600 में 8,000 जो हैं, 8,000 जो हैं ये आपको EWS के हैं विद्यार्थी। और जब 8,000 इसमें से हम घटा लिए तो 33,600 कैंडिडेट हुए। अब 33,600 को मैंने 12,000 इसमें से BC घटा दिया, तब टोटल स्टूडेंट बचे 21,600 बचे। 21,600 में से 1,200 मैंने EBC को हटाया तो आपके टोटल स्टूडेंट हुए हैं 9,600। अब 9,600 आपको SC ST को होगा। अब आप लोगों ने ये भी बोला होगा कि ये डाटा आप कहाँ से लिए। तो हम डाटा, ये जो दोनों डाटा मिला, ये दोनों डाटा में लगभग एक बात बता दे रहे हैं। आप लोग बोलिए कि 12,000 BC का भी ले लिया और 12,000 EBC का भी ले लिया। जो नया आरक्षण हुआ था, अभी आरक्षण की गणना हुआ था जातिगत गणना में,
उसमें 35% से ज़्यादा ईबीसी समुदाय के लोग हैं और बीसी समुदाय के लोग 27% हैं। ये डाटा सब लोग जानता है, ठीक। तो 27% हैं, तो इसकी चूँकि 12,000 हैं, इसलिए कट ऑफ दोनों का सेम। जो कट ऑफ है बच्चों का तो संख्या सेम है, लेकिन कट ऑफ में अंतर इसलिए हो जाता है कि उन लोग का आरक्षण बीसी से ईबीसी का ज़्यादा होता है। बीसी से ईबीसी का कट ऑफ ज़्यादा इसलिए कम रहता है कि बीसी का सीट ईबीसी का अधिक होता है, इसलिए उसका कम रहता है। ये जो जितने भी डाटा आप लोग देखें, इसके अनुसार से हमें लगा कि अब मान के चलिए कि अब कैटेगरी वाइज 41,600 ही कैंडिडेट हैं। टोटल की संख्या ईडब्ल्यूएस मात्र 8,000 है, जिसमें से लड़का और लड़की दोनों हैं। 12,000 बीसी कैंडिडेट में बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं और 12,000 ईबीसी कैंडिडेट में भी बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं और 9600 में एससी एसटी भी दोनों होंगे। लेकिन सबसे अधिक फाइट किस में है? तो आपको जनरल में है, क्योंकि इस सारे कैटेगरी से जो बच्चे अच्छे होंगे वो आपको जनरल में जाएंगे। यहाँ तक सब लोग बात समझ रहे हैं। तो मेरे अनुमान से जनरल का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और जितने भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ हैं बहुत लो जाएगा, ये मेरा अपना दावा है। इसी का अनुसार से मैंने एक अनुमानित कट ऑफ डिसाइड किया था कि यूआर का कट ऑफ जो है, जो आपका यूआर का कट ऑफ है, ये आपको मेल में 77 से अधिक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका 4700 सीट है लमसम 50% आरक्षण रोस्टर पे, और बच्चे हैं लगभग मान के चलिए 60,000 से तो कम नहीं है, 60-61,000 हैं। तो 61,000 और जितने भी कैटेगरी वाइज जो बच्चे हैं जनरल में जो अच्छे बच्चे हैं वो फाइट करते हैं। तो मेरे अनुमान से 77 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बीपीसी टीआरई 2 में आप लोग देखे होंगे कि मात्र 172 सीट पर रिजल्ट दिया, 172 पे तो 89 कट ऑफ गया। तो इसी के चलते 172 कहाँ 47 रिजल्ट देना है, तो उसको जाहिर सी बात है 10-12 नंबर तो आराम से कम आना ही आना है। अब रह गया बीसी की बात, क्योंकि जनरल के बाद बीसी का ही स्थान आता है। तो बीसी के 500 से 600 अप्रॉक्स बच्चे आपको जनरल में जाएंगे, क्योंकि यूआर के बाद बीसी के ही बच्चों का जो कट ऑफ है वो जाता है। तो बीसी का कट ऑफ जाने के लिए आपको इसमें से 500-600 बच्चे आपको जाएंगे, ये कन्फर्म है, जो जनरल से वो अपना रिजल्ट गिराएंगे। तो इसलिए हमको बीसी का कट ऑफ जनरल से 7 से 8 नंबर कम रहेगा, तो 70 इनफ रहेगा। और ईडब्ल्यूएस का इससे 2 नंबर कम ही रहता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बच्चे भी कम हैं। अब बाकी रह गया ईबीसी का। तो ईबीसी का बीसी से 4-5 नंबर कम रहते हैं, लेकिन आपकी जो 2-4 समुदाय इसमें आ गए हैं ताता ताती, उसके चलते कट ऑफ बीसी का 1 नंबर, इसे शुरू में टीआरई 1 में 5 नंबर का गैप था, तो आपको 5 नंबर ना देखने को मिले, 3 या 4 देख सकते हैं। इसलिए मेरे अनुसार से ईबीसी 66 नंबर इनफ है। अब एसी एसटी 58 और एसटी 56, वही आप अपना गर्ल्स में देख लीजिएगा तो सब में -10 नंबर देख लीजिए, यही रहने वाला है। हाँ, अब यहाँ पे जो एसी में देख रहे हैं आप, गर्ल्स काम 48 लिख दिए हैं, इसमें 39 पे भी काम चल सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा मेरे से। बाकी कुल मिला के यही बात है कि जो बहुत लोग ने दिमाग को, स्टूडेंट लोग को दिग्भ्रमित कर दिया है, कट ऑफ ये जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन मेरे अनुमान से कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप लोग ज़रूर प्लीज़ इसको देखकर, डाटा को समझकर रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। क्या जो मेरे द्वारा ये थोड़ा ऑथेंटिक डाटा अपने से जो मैंने लेकर खोजबीन करके जोड़े आप लोग से, क्या ये डाटा सही लगता है या नहीं लगता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।